वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय हो रहा है। फ्रेंड्स, आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर पे ही हैं और सभी ने नाश्ता कर लिया है। मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। भगवान जी का पूजा मैंने कर लिया है। और फ्रेंड, हमारे हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं रहती है संडे को, उनका फ्राइडे को छुट्टी रहता है, तो वो ऑफिस चले गए हैं। और मैं आप सभी को सबसे पहले कान्हा जी का दर्शन करवा देती हूँ। तो फ्रेंड, आज संडे है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं कपड़े मशीन में लगा दी थी। सारा वॉश हो गया है और ड्राई भी हो गया है। तो मैं इसको लेके चलती हूँ छत पे और आप सभी को दिखाती हूँ कि यहाँ का मौसम अभी कैसा है। तो चलते हैं, सारे कपड़े मैं ले लेती हूँ, चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए छत पे और काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पे और बादल भी आसमान में है, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ धूप है। अवंतिका वहाँ पे खेल रही है और आज संडे है तो काफ़ी सारा कपड़ा हो गया था, ड्रेस वगैरह बच्चों का, शूज़ वगैरह मैं सारा धो दी थी, बैग सब। तो काफ़ी सुबह से मैं बिज़ी थी और इसी सब कामों में, क्योंकि जो संडे का दिन होता है उस दिन साफ़ सफाई मुझे बच्चों के बैग की और शूज़ की करनी होती है, बाकी ड्रेस की करनी होती है। तो फ्रेंड, मैं सारा कुछ धो के डाल दी थी सूखने के लिए और यहाँ पे मैं जुराब वगैरह मैं इस तरीके से बास्केट का जो होल है उसमें डाल देती हूँ ताकि ये उड़े ना। और जो भी बचता है कपड़ा मैं इस पे डाल के यहीं छोड़ देती हूँ बास्केट को, मैं इसको नीचे नहीं ले जाती, ताकि कभी बारिश वगैरह होता है तो मुझे हाथ में सारा लेके कपड़ा नीचे नहीं भागना पड़ता है और मैं इसमें आराम से डाल देती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा छाँव की तरफ रखती हूँ ताकि बास्केट प्लास्टिक का टूटे ना। और यहाँ पे अवंतिका खेल रही है, पता नहीं क्या कर रही थी, ये दीवारों से खेल रही थी। और यहाँ पे मैं सारा कपड़े डाल दी हूँ। और फ्रेंड, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कैसे। और मैं आज बाबू का मालिश नहीं की थी, तो मैं आप सभी से शेयर करूँगी कि मैं अपने बाबू का मालिश कैसे करती हूँ। और मैं इस तरीके से मालिश बचपन से छोटे से करते आई हूँ अपने बाबू का। तो जो भी अभी नए पेरेंट्स बने हैं वो अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो इससे सीख सकते हैं। और मैं बाबू को इसी तरीके से काफ़ी हार्ड नहीं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हाथों से एकदम इसको मालिश कर रही हूँ। तो मैं सरसों के तेल से भी मालिश कर रही हूँ इसका। और ये काफ़ी इसको गुदगुदी सी लग रही थी, तो ये काफ़ी हंस रहा था, कई बार काफ़ी चिल्लाने लगता था, इसको पसंद नहीं आ रहा था। और अब ये भागने लगता है, मालिश करवाना नहीं चाहता। और यहाँ आप फ्रेंड्स नीचे की तरफ, पेट के नीचे की तरफ अगर करते हैं तो जो भी खाया पिया रहता है बच्चों का तो कहते हैं पचता है। ये छोटे से आपको करना चाहिए, गैस नहीं बनता है पेट में, तो इस तरीके से मालिश किया जाता है। और यहाँ हाथों पे सीधा और उल्टा करके मैं तेल लगा दूंगी और हाथों के तलहत्ती पे तेल लगा के और सारी उंगलियों के बीचों में भी तेल लगाएंगे। इससे जो गंदगी जमी रहती है वो भी हट जाती है और हाथ भी का भी मसाज हो जाता है अच्छे तरीके से। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, एक बार उल्टे करके फिर सीधा करके मैं इसको अच्छे तरीके से मसाज दे रही हूँ। और बाबू अभी काफ़ी खुश लग रहा है, इसको अच्छा लग रहा है। और मालिश करने के बाद बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सो भी जाते हैं और काफ़ी गहरी नींद लेते हैं, काफ़ी देर तक सोए रहते हैं। क्योंकि जब भी मैं बाबू का मालिश करती हूँ तो बाबू देर तक सोता है। तो अभी बाबू जैसे ही मालिश करवा लेगा, मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के बाद फटाफट नहा दूंगी। अभी सोने नहीं दूंगी इसको, क्योंकि इसको बिजी रखती हूँ तो ये फिर सोता नहीं है। और अगर मैं इसको मालिश करके थपकी देने लगती हूँ तो ये सो जाता है। तो मैं पैर का मसाज कुछ इस तरीके से करती हूँ, घुटने से ऊपर की तरफ डालती हूँ मसाज और घुटने से नीचे की तरफ। इससे बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं। और मैं इसी तरीके से बाबू के पैर का मसाज करती हूँ, तो अब बाबू धीरे धीरे चलना भी सीख गया है, बिना सपोर्ट के भी ये चल लेता है। और फ्रेंड्स, सारा कुछ अकेले करना पड़ता है तो थोड़ा सा तो ध्यान कम पड़ ही जाता है बाबू पे। उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ जितना कि मैं प्रतिभा अवंतिका को दे पाती थी, क्योंकि अभी 3 बच्चे हैं तो तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। और फ्रेंड, ये मालिश मैं करना अपने गांव में सीखी थी। जब प्रतिभा हुई थी तो दादी तेल देती थी, मम्मी देती थी, तो मैं अपनी मम्मी को देखती थी। तो मैं अपनी मम्मी से और दादी से सीखी हूँ कि अपने बच्चे को कैसे लोग तेल देते हैं, कैसे तेल लगाते हैं। और गांव में तेल लगाने वाली भी आती थी, तो मैं बैठ के देखती रहती थी कि वो किस तरीके से प्रतिभा को तेल लगाते हैं। क्योंकि जब प्रतिभा को मैं 4 महीने का लेके दिल्ली आई थी तो उसके बाद मसाज वगैरह मैं ही करती थी। और प्रतिभा बचपन में काफ़ी हेल्दी भी थी। बाबू तो काफ़ी कमज़ोर हो गया क्योंकि बाबू बीमार पड़ गया था, हाल फिलहाल में इसको निमोनिया हो गया था और इसकी कहानी काफ़ी लंबी है, तो कभी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं पलट के इस तरीके से तेल पीठ में डाल दे रही हूँ और आप दोनों पैर को पीछे से पकड़ के मैं अच्छी तरीके से मसाज दे देती हूँ इस तरीके से। और ये काफ़ी रिलैक्स फील करता है इस टाइम में। और इसके बाद में लास्ट में
इसके चेहरे पे ऑयल लगाती हूँ और अच्छे से मसाज करती हूँ। उससे क्या होता है कि जब मैं ऐसे रगड़ के साफ़ करती हूँ तो इसका जो छोटा छोटा पतला सा बाल रहता है फेस का वो हट जाता है अच्छी तरीके से, रोइयाँ जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे मैं कॉटन का कपड़ा ले ली हूँ और जैसे बाबू मुंह खोलेगा मैं इसका जीभ साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे रोज़ नहीं आप साफ़ कर पाती हैं तो 1 से 2 दिन रुक के आप बच्चे का जीभ ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि दूध पीता है तो जीभ पे वो जम जाता है और काफ़ी दिक्कत होती है और इससे घाव भी हो सकता है। तो इसका खास ख्याल रखें और मैं इन सब चीज़ों का बहुत ही खास ख्याल रखती हूँ। और जैसे ही आप मालिश करते हैं तो कान के पीछे आप ज़रूर बच्चे का तेल लगाएं और उसे चेक करें कि अच्छे से साफ़ है या नहीं है। कान के अंदर भी आप साफ़ करें। और फ्रेंड्स, आज संडे है तो मेरा ये काम रहता है हर एक संडे कि मैं अपने बच्चों के नाखून चेक करूं, कान साफ़ कर दूं, क्योंकि ये सब काम माँ का ही होता है, क्योंकि हमारा काम है कि अपने बच्चे को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए। और मैं कई बार देखती हूँ, जैसे मैं जाती हूँ स्कूल तो कई पेरेंट्स को इस चीज़ की शिकायत मिलती है कि आपके बच्चे के नाखून बहुत डर्टी हैं, बहुत लंबे हैं। तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि हमारे बच्चे के नाखून बड़े ना हों, गंदे ना हों। तो मैं हर एक संडे टाइम फिक्स कर रखी हूँ कि आज नाखून काटने हैं, कान साफ करने हैं और हेयर वॉश भी करना है। तो मैं इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखती हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जरूरी जो काम होता है वो है खुद का नाखून काटता ना, क्योंकि हम सभी जो घर की औरतें हैं, गृहिणी हैं, वो खाना बनाती हैं, सब बच्चों के लिए आटा गूंथती है। तो हमारा नाखून जो है हमेशा साफ़ सुथरा कटे हुए होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि नाखून जैसे ही हम बड़े करते हैं फैशन के चक्कर में तो गंदगी कहीं ना कहीं रहेगी, ये मेरा मानना है। और मैं भी पहले, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैं नाखून रखती थी, उस टाइम मैं काम नहीं करती थी इस वजह से, लेकिन शादी के बाद सारा घर संभालना होता है, अपने बच्चों को संभालना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बाल अपने बंधे होने चाहिए खाना बनाते टाइम, और नाखून हमेशा कटे हुए रहने चाहिए, साफ रहने चाहिए। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें और संडे संडे इस चीज़ को फिक्स कर लीजिए आप सभी कि अपने बच्चे का नाखून काटना है, कान साफ करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, घर का जैसे काम जरूरी है, सारा काम हम हाउसवाइफ रूटीन, डेली रूटीन में करते हैं, तो ये भी काम हमें संडे संडे शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे बच्चे घर पे रहते हैं। तो जिस तरीके से हम उनका बैग साफ करते हैं, लंच बॉक्स साफ़ करते हैं, वाटर बोतल साफ़ करते हैं और शूज़ साफ़ करते हैं, तो जितने भी काम हम करते हैं अपने बच्चों का, तो उसमें ये काम आप ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे मैं अपना नाखून काट रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैं उसे काट लूँगी। मैं बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देती, मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बाबू अभी छोटा है, मालिश वगैरह करती हूँ तो लग ना जाए कहीं, और साफ़ तो हमेशा ही रखना चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। और मैं अभी बहुत ही कम नेल पेंट भी यूज़ करती हूँ। आप सभी देखते होंगे कि कोई भी त्यौहार होता है तभी मैं नेल पेंट वगैरह लगाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाती। यहाँ पे मैं मैगी बना रही थी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों को अभी मैगी खाना था, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो मैं यहाँ मैगी बना दूंगी। और संडे है, आज इन लोगों की छुट्टी है, तो इन लोगों का जो फरमाइश है वो पूरा किया जा रहा है। वैसे मैं मैगी बना के नहीं देती हूँ, तो आप सभी देखते होंगे हमारे ब्लॉग में कि छुट्टी वाले दिन कभी कभार होता है तो मैं बना देती हूँ। यहाँ फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं डाल के गई थी कपड़े और तेज़ की बारिश होने लगी थी, बूंदा बूंदी, बड़े बड़े बूंद गिर रहे थे, और ये सिर्फ फ्रेंड्स डराने वाला था। मैं फटाफट साड़ी उतार ली। बादल आप देख सकते हैं कितना घना है, कितना काला है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई। जैसे मैं कपड़े लेके नीचे आई, बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी, हवा भी बंद हो गया था, उमस सी हो रही थी। यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा अभी बूंद नीचे गिर रहा बारिश का। और यहाँ पे अवंतिका खेल लिए और मैं मैगी बना के रख दी थी, बारिश होने लगी इसलिए फटाफट कपड़े उतारने चली गई थी। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ मैगी खा रही हूँ, और हमारे हस्बैंड जी भी आ गए थे, वो कह रहे थे चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, तो हम लोग निकल गए आइसक्रीम खाने। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।